अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं केपी के बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर 1 देखें स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने सोल्यूशन में क्वेश्चन को एक मरतबा फिर लिख लिया है। लेट a इक्वल 1। अब ये 1 कहाँ से आया है स्टूडेंट्स? आपने a इसमें से लेना है, b इसमें से लेना है और c कांस्टेंट टर्म में से लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ a कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 है। यहाँ b कोफिशिएंट क्या है? -8। आपने इस माइनस को भी साथ में लिखना है। यहाँ c क्या है? कांस्टेंट टर्म में क्या है? 15। तो आपने एंड c इक्वल टू 15 लिख लिया है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है। माई x इक्वल टू x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। x क्या आ जाएगा? x इक्वल आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है? इधर से देखें -8। माइनस इधर भी है ना, फार्मूले में भी यहाँ माइनस है और वैल्यू भी क्या आ गई? -8। आपने क्या करना है? अपने यहाँ -8 लिख देना है। -8 प्लस माइनस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फार्मूला ये देखें, इसके रूट पहले बना लें, लिख लें। अब b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू क्या है? -8। यहाँ भी -8 b की वैल्यू, यहाँ भी -8। -8 का स्क्वायर आ गया क्योंकि b के ऊपर भी यहाँ स्क्वायर है। उसके बाद फिर माइनस है, फिर 4 है, फिर a की वैल्यू है, फिर c की वैल्यू है, फिर डिवाइड और फिर यहाँ 2 और यहाँ a की वैल्यू। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b की क्या वैल्यू है? -8, यहाँ पुट हो गई है। -4a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू 1 है, आपने 1 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ लिख लें बाय सिंप्लीफाई। अब क्या आ जाएगा? अब आंसर में क्या आ जाएगा? x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना स्टूडेंट। ये देखो माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन लगाएं, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लिखें। उसके बाद अब 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 8 मल्टीप्लाई 8 क्या आ जाएगा? 64। तो आपने 64 यहाँ लिख देना है। और माइनस को अब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 64 आ गया। माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 15 4 आर 60। डिवाइड का साइन लगाएं, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 क्यों आएगा? 2 1 आर 2। अब स्टूडेंट आगे देखें, x इक्वल क्या आ जाएगा? 8 प्लस माइनस 64 में से 60 को माइनस करें तो क्या आता है? 4 आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो आपने इसके रूट में यहाँ 4 लगा दिया, डिवाइड का साइन लगाया और 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स x किसके इक्वल आ जाएगा?
अब आ जाएगा x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर है 4 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स देखें 8 प्लस माइनस, अब ये 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स आप 8 को एक मरतबा प्लस कर सकते हैं 2 में और एक मरतबा माइनस कर सकते हैं 2 में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल है 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 के कॉमन लगाएं और लिखें x इक्वल है 8 माइनस 2 के, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था। 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 8 और 2 कितने होते हैं? 8 9 10 होते हैं ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10/2 और यहाँ हम लिख सकते हैं 8 में से अगर आप 2 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 6/2 और फर्दर अगर आप कैंसिल करें तो 2 3s are 6, तो x इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट्स। इधर लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, ये भी अगर कैंसिल करें 2 5s are 10, 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया, कोमा x इक्वल टू ये देखें 3 आ गया। ये देखें यहाँ 3 आया था ना स्टूडेंट्स, 3, ये 3 है, ठीक है। x इक्वल टू 3, देखिए 2 वैल्यूज़ आ गई है ना, एक x इक्वल टू 5 आ गया है यहाँ से और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया है। तो ये आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है, हैंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट इक्वल टू है, आपने पहले लिख लेना है 5 और उसके बाद आपने लिख लेना है 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट को देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखें, x² - 2x - 4 इक्वल टू 0। तो ये भी आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करना है। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, लेट a क्या है स्टूडेंट्स? a कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, 1 कोमा लगाएं, फिर b लिखें, फिर इक्वल का साइन। अब b कोफिशिएंट क्या है? -2 एंड कांस्टेंट टर्म c क्या है? -4। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, माइनस x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। putting the values in formula, putting the values in formula, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं आप और फार्मूला भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इक्वल -b की वैल्यू क्या है? -2 है स्टूडेंट्स। आपने पहले यहाँ माइनस लगाना है, फिर -2 प्लस माइनस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट में पहले ही लिख लेती हूँ, -2 स्क्वायर -4 1 -4 वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2a। 2a की वैल्यू क्या है? 1। अब स्टूडेंट देखें, -b की वैल्यू क्या थी? -2 प्लस माइनस, यहाँ फिर b था तो b की वैल्यू -2 -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की वैल्यू 1।
अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। x इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगाएं, 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 सा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 4 4 सा 16। ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2। अब देखें स्टूडेंट्स, अब x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 16 और 4 कितने होते हैं, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 बाय 2। x इक्वल 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, अगर 20 के फैक्टर देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट देखें, x किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस माइनस 2 2 सा 4 है ना स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल 2 प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, ये 2 पहले लिख लिया है, अब 2 का स्क्वायर है तो आपने इसको अलग उसमें स्क्वायर रूट में कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 5 को अलग स्क्वायर रूट में लिख देना है, डिवाइडेड बाय 2। आप देखें स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस माइनस, देखिए कैंसिल हो गया तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है और 5 स्क्वायर रूट में ही है, डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x इक्वल 2 प्लस माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो यहाँ 2 2 कॉमन है ना स्टूडेंट, तो हम अगले स्टेप में 2 को कॉमन लेते हैं। तो मैं एज इट उतार रही हूँ, इस स्टेप में हम 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। अब अगर 2 बाहर है तो 2 1 सा 2, तो यहाँ 1 आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया है बाहर, ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया है। अब 2 को 2 पर अगर डिवाइड करें, ये बाहर वाले 2 को अंदर वाले 2 पर डिवाइड करें, 2 1 सा 2, तो 1 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 है, प्लस माइनस, अब फिर 2 को 2 पर डिवाइड किया, 2 को 2 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाता है ना, 2 को 2 पर डिवाइड करें तो यहाँ फिर 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 5 अंडर रूट आ गया, डिवाइडेड बाय 2। आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 सोल्यूशन हैं, 2 को पहले 2 से कैंसिल कर दें तो 2 सोल्यूशंस हैं, 1 प्लस 5 अंडर रूट और 1 माइनस 5 अंडर रूट। तो यहाँ हम लिखते हैं x इक्वल है 1 प्लस 5 अंडर रूट कोमा x इक्वल है 1 माइनस 5 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 5 अंडर रूट कोमा 1 प्लस 5 अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट 4x² + 3x = 0। तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट ए भी है, बी भी है, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 0 है। क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है तो कॉन्स्टेंट टर्म हम 0 लेते हैं। a = 4 है, ये देखिए 4, b 3 है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म c 0 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, -b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस b की वैल्यू फिर हमने पुट करनी है। b की वैल्यू 3 है और ऊपर स्क्वायर भी है, b के ऊपर स्क्वायर है ना, इसलिए -4। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 4, और c की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल -3 प्लस माइनस 3 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 3 = 9 माइनस 0 था स्टूडेंट। 0 को जब हमने 4 4 = 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो सारा 0 हो गया, 0 आंसर आ गया। अब डिवाइड करते हैं, 2 4 = 8, 8 आ गया स्टूडेंट्स। 2 4 = 8। x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8। ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, x की वैल्यू आ जाएगी -3 है ना, -3 प्लस माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 प्लस माइनस, अब 2 जो है वो उसके रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 3 आ गया स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 8। अब 2 सोल्यूशंस पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, -3 + 3, -3 डिवाइडेड बाय 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 8, और 1 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 + 3 डिवाइडेड बाय 8। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, देन इसको। x इक्वल टू माइनस, अब देखिए सेम साइन है ना, तो जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, +3 3 में प्लस करें तो 6 आ जाता है, और साइन माइनस का ही आएगा डिवाइडेड बाय 8। आगे देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3/4, यहाँ 3/4 आ जाएगा। x इक्वल टू 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ x क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस है ना, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे। 3 में से 3 को माइनस किया, आंसर 0/8। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 8 को 0 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, हैंस सोल्यूशन सेट इक्वल है 3/4, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने 0 लिखना है,
और ब्रैकेट को बंद कर देना है। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स सोल्यूशन देखें पार्ट नंबर 4 का। तो अगर आप देखें तो इसे सिंप्लीफाई करना पहले पड़ेगा, क्योंकि 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो देखें 3, ये देखें इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 1 2, तो x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखना है माइनस 3 2 6 और x, ये वाला x यहाँ एज इट आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट लेते हैं a, लेट a इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 3 और b इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स -6 और c हमारा कांस्टेंट c इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है स्टूडेंट्स, 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट, देखें x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस बी की क्या वैल्यू है -6, माइनस बी की क्या वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन प्लस माइनस, फिर आपने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, देन आपने माइनस का साइन और 4, फिर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। आप ऐसे भी लिखकर वैल्यू को देन पुट कर लें, ठीक है, 2 और a की वैल्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की क्या वैल्यू है -6, बी स्क्वायर बी की क्या वैल्यू है -6 और यहाँ स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, -4 a की क्या वैल्यू है 3 है और c की वैल्यू है 1, 2a की क्या वैल्यू है 3, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू पुट हो गई। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 36 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन आ गया, 3 4 12 डिवाइडेड बाय 2 3 6। उसके बाद x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 36 में से अगर आप 12 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 24, अंडर रूट लगाना नहीं भूलना, डिवाइडेड बाय 6। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम x की वैल्यू को देखें, x आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस माइनस 24 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 डिवाइडेड बाय 6। अगर आपको 24 के फैक्टर्स निकालने में मुश्किल हो रही है स्टूडेंट्स तो आप बाय फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं ऐसे, 24 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह भी निकल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब x की वैल्यू को लिखते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई है 6 प्लस माइनस ये देखें 2 2 2, तो हम क्या करेंगे 2 2 को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं ऐसे और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं साथ में और 2 3 6 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 6
प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स देखें 2 के टेबल में 6 भी आता है ना 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, और अब हम इस 2 को 6 पे डिवाइड करते हैं। 2 3 आर 6, तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स ये 2 है, 2 को इस 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर 2 1 सर 2 1 आ जाएगा, और 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स 2, अगर हम ये देखें नीचे 6 है स्टूडेंट, ये देखें यहाँ 6 था, यहाँ 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2 को 6 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 1 सर 2 2 3 आर 6, यहाँ 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल है 3, ये देखें 3 1 सर 3 प्लस माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब देखें स्टूडेंट्स 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, एक x इक्वल टू 3 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू 3 माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम क्या करेंगे x इक्वल, ये देखें स्टूडेंट्स अगर हम इस 3 को इस 3 के साथ इस तरह लिख लें 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ भी अगर हम इस तरह लिख लें x इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ 1 आ जाएगा 1 माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ भी x आएगा ना, 2 वैल्यूज़ हैं x की, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया 1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, हेंस सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा लगाएं, फिर आप लिखें 1 प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।